कैसे हैं सभी लोग? तिवारी जी, इज ही बेटर? जी ठीक है, प्रेस कर रहे हैं। श्रवण, टुडे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आज तो मैं जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। एक तो बिन बाप की औलाद, ऊपर से ऐसी मां की परवरिश। वो सीख भी क्या सकता था। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि वो औरत तुम्हारी जिंदगी से बहुत पहले चली गई थी। और सुमन के लिए भी अच्छा ही है कि ये शादी टूट गई। नहीं, मेरा मतलब कि वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। So what you did was absolutely right, and you don't need to feel guilty about it. Yeah? और रही सुमन की बात, तो तुम फिक्र मत करो। आज नहीं तो कल हम उसके लिए कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर ढूंढ लेंगे। श्रवण, why you lost? Look, I said उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। I do feel very bad for her. I sympathize with her. लेकिन सिंपैथी से ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा वो कुछ और डिजर्व नहीं करती है। And I hope you will remember सुमन का असली चेहरा क्या है। Her reality, her shrewd nature. That's नो पापा, कुछ नहीं बोला मैं, ना ही कभी भूलूंगा। कुछ नहीं बदला। सुमन के लिए मेरी नफरत उसी जगह पर है। आज जो कुछ भी हुआ, अगर वो किसी के साथ भी होता, किसी के साथ भी, तो भी मैं यही करता। एंड यस, अगर जरूरत पड़ी तो तिवारी जी के नाते के लिए हम खुद एक लड़का ढूंढेंगे, क्योंकि आपने वादा किया है सुमन की शादी कराने का, और आपका वादा मेरे लिए सुमन से कहीं बढ़कर है। क्या हुआ? क्या होगा? ये जो सब कुछ हुआ है सुमन के साथ, बस वही सब याद कर करके दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं इतना बड़ा सदमा वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। बचपन ही से एक के बाद एक बस तकलीफें झेलती आ रही। पता नहीं क्या लिखा है उसकी किस्मत में। वो अकेली नहीं है, सितारे तो हमारी भी किस्मत में जड़े नहीं है। और नहीं तो क्या, माँ बाप के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी हमें सौंप दी गई। तब से लेकर अब तक सिर्फ उसी के हिसाब से सोचते आए। अब जाके लगा था कि चलो दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हुई, अब अपने बच्चे के पास जाके रहेंगे। तो देखो किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है ना कि सड़ने के लिए यहीं रुकना पड़ा। मंजू, उस बेचारी के साथ इतना कुछ हो गया और इन सब में भी तुम्हें उसी की गलती नजर आ रही। तुम भी औरत हो, जरा बोलने से पहले सोचा करो। औरत के साथ साथ हमें एक माँ भी है, ये किसी को दिखाई नहीं देता।
तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। शीली, किसी के लिए भी। आप अभी तक सोए नहीं? सब सो गए, मुझे लगा आप भी सो गए होगे। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर आ जाती हूँ, तो देखा ये सब बिखरा हुआ था तो समेटने लग गई। जो कुछ भी हुआ, आई नो उसे भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन याद करने की कोई वजह भी तो नहीं है। और बुरी यादें जिंदगी से जितना जल्दी दूर करो ना, उतनी ही अच्छी यादें बनाने की जगह बनती है। इस सब में ना जो कुछ भी अच्छा हुआ वो सोचो, you'll feel better। और देखो कैसे हमारी पूरी फैमिली एक साथ आपके लिए खड़ी हो गई। मम्मी तक की आंखों में आपके लिए आंसू आ गए थे। और फिर इतना अच्छा दोस्त जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये पूरा मंडप सजाया, आपकी पसंद नापसंद का इतनी बारीकी से ख्याल रखा। ये ट्यूलिप्स आपकी फेवरेट है ना? इस मौसम में तो मिलना बहुत ही मुश्किल था, पता नहीं कहाँ से अरेंज करवाए। इंडिया में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। इतनी गहरी दोस्ती ना इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। पता है तेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। कभी तूने मुझे उल्लू बनाया तो कौन से स्पेशल डे पे देगा? तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे। इसमें स्पेशल क्या है श्रवण? मेरा बर्थडे हर साल आता है। मेरे लिए तो हर साल तुम्हारा बर्थडे स्पेशल है। अच्छा, तो हर साल ना ट्यूलिप्स लेकर आता, ये नहीं। अब सोच। हाँ, जब तुम कॉलेज पास आउट होंगी तब। इडियट, तब कोई फ्लैश देता है? सोच ना अच्छे से। सुमो, तुम्हारी वेडिंग पे। हाँ यार, वेडिंग पर। लेकिन उस दिन ना मुझे एक ट्यूलिप नहीं चाहिए, बहुत सारे ट्यूलिप चाहिए। हाँ, मुझे टेंशन मत लो, मैं पूरा का पूरा मंडप सजा दूंगा ट्यूलिप से। ओके मिस यूरोपियन। आज सब है श्रवण, लेकिन आज भी मानोगे नहीं, जो हो किसी के लिए भी करते नहीं यकीन मुझे तुम्हारी बात पर। यकीन नहीं हो रहा है कि श्रवण ने सुमन के बारे में ऐसा कहा। बचपन के दोस्त थे ना दोनों, फिर भी। और तू आ गया उसकी बात में, सुमन को भूल गए, जिसमें मेरी परछाई देखते थे ना तो। फिर कैसे आदि, कैसे
तुम्हारे मन ने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका? एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि तुम करने क्या जा रहे थे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा श्रवण ने सुमन के बारे में ऐसा कहा क्यों? लेकिन उसका कुछ भी कहना तुम्हारे किए को जस्टिफाई नहीं करता आदि। How could you? How could you? How could you? माँ आई एम सॉरी माँ। माँ मैं गुस्से में पागल हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मुझसे नहीं किसी और से माफी मांगनी होगी जिसके साथ गुनाह किया है तुमने। श्रवण, नहीं पहचान पाया तुझे। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा कमीना निकला था। ये सब मैंने नहीं किया, तूने करवाया मुझसे। आदित्य, आई मीन भैया, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई अपनी होने वाली बीवी के साथ? शक्ल से तो बड़ा सीधा लगता है। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता छोटे की उनके अंदर कितनी गंदगी भरी है। पर डोंट वरी, उसे ऐसा सबक सिखाया है कि अब शादी के बाद वो अपनी बीवी को भी हाथ लगाने जाएगा ना तो उसके सामने मेरा चेहरा आएगा। लाइफ में यू वोंट डेयर टच सुमन और एनीबॉडी एल्स। गुड भाई, वेरी गुड। सही आपने उसे जो स्टैंड लिया है ना भैया आपने सुमो के लिए। यू आर अ ट्रू फ्रेंड। गुड। ट्रू फ्रेंड? छोटे दोस्ती ना दोस्तों के साथ निभाई जाती है, सुमन जैसे लोगों के साथ नहीं। मैंने जो कुछ भी किया वो किसी दोस्ती के लिए नहीं किया। अगर उसकी जगह और कोई होता, कोई भी, तो भी मैं यही करता। ह्यूमैनिटी। और तू भी ना ये सुमन की दोस्ती को ज्यादा अपने सर पे मत बैठा। सब संभाल लूंगा, बहुत तेज है। I mean, it's tit for tat. 4 मुलाकातें हुई हैं। मैडम ने देखा कि मोटी पार्टी है, इससे हाथ से नहीं निकलने थे। प्रीति के पग फेरे खत्म नहीं हुए थे और उसने शादी अनाउंस कर दी। अरे बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन लोगे तो उसका कोई बुरा असर तो पड़ेगा ना। What's wrong with you भैया? क्या बोल रहे हो आप? सुमन की इज्जत पे बात थी और आपको अंदाजा भी है कि एक लड़की what trauma she goes through, क्या करेगी अब वो? क्या होगा उसका? छोटे तू भूल गया, वो सब कर सकती है। I mean that's sumo, right? तू उसके फ्यूचर की कोई चिंता मत कर। सारे अमीर लोग तो अपना दिमाग तिजोरी में रख के बैठे हैं ना। मिल जाएगा उसे कोई बेवकूफ। और हमारा सर्कल कौन सा बहुत छोटा है, पकड़ा देंगे उसे कोई और, वो भी खुश और उससे पीछे छुड़ा के हम भी खुश। लुक, इट्स लेट और तू ये सुमन के बारे में ज्यादा चिंता मत कर। यू गेट सम रेस्ट, ओके? मैं क्या सोनियो मखना दे डोनियो। भाई ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है? ऑल ओके मम्मा? इतना अर्जेंट बुलाया आपने बात करने के लिए? वो तेरे को ही बुलाया, मेरे को ही बुलाया। इसका मतलब मामला थोड़ा सीरियस है। मैं बात करूं अब? बैठिए, मैं बताती हूँ। वो बैठे भाई बैठे। हाँ बताओ। अच्छा, इस बात के गवाह तो आप दोनों हैं ही कि आज तक इस घर में से मैंने किसी से भी किसी भी मामले में कोई मदद नहीं मांगी है। करेक्ट? करेक्ट। लेकिन आज जो काम मैं करने जा रही हूं उसमें मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। भाई हम मामूली आदमी आपके किस काम आ सकते हैं?
और कामिनी जी, ऐसा कौन सा काम आ गया जिसके लिए आपको हमारे जैसे तुच्छ लोगों की मदद की जरूरत पड़ गई? बताती, लेकिन आप दोनों को मुझे सीरियसली सुनना होगा। देखिए, मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ इस घर की खुशियों के लिए, श्रवण की जिंदगी से परेशानियां दूर करने के लिए और उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने के लिए कर रही हूँ। श्रवण भैया की खुशी के लिए आप अब क्या करने वाले हो मम्मा? ओए तेरी माँ हूं, थोड़ा भरोसा रख मुझ पर। कुछ भी एवी। अच्छा मुझे एक गल दस, तुझे श्रवण कुछ समय से एकदम परेशान नजर आ रहा है? हाँ, परेशान तो है भैया। और तू चाहता है कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, खुश रहे तेरा भरा? ऑफ कोर्स मम्मा। तो बस मुझे उसकी खुशी का रास्ता पता है, हल जानती हूँ। देखिए, रामनाथ भाई साहब किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनके लौटने से पहले हमें एक जरूरी काम करना है, जिसके लिए मुझे आप दोनों के सपोर्ट की जरूरत है। तो बोलिए, आप दोनों मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं? कुछ नहीं यार, सुमो की बहुत याद आ रही है। सुमो, तू यहाँ क्यों? अपने पीसीटी नहीं जाऊंगी तो क्या पड़ोसी की डेयरी में जाऊंगी? नहीं, मेरा मतलब है मेरी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसका इफेक्ट काम पर नहीं पड़ना चाहिए। क्लाइंट्स को अपना टिफिन चाहिए और इन्वेस्टर्स को अपना प्रॉफिट, इसलिए काम रुकना नहीं चाहिए बस, वरना अगला पीसीटी सीधा जेल में खुलेगा। चलो शुरू हो जाओ। चलो चलो, आज तो डिलीवरी टाइम पे ही होनी है। सुमो, तू बहुत स्ट्रांग है, हमेशा ऐसे ही रहना, प्रॉमिस। और एक और प्रॉमिस, आज के बाद कभी भी तुम सबको या पीसीटी को छोड़कर जाने की बात नहीं करूंगी। यही मेरी लाइफ, तुम सबके पास। वैसे सुमो, श्रवण ने अच्छा ही किया, दिल से तो अब भी अपनी दोस्ती निभा रहा है। बाबा जी ना उसका भला करे। अब किस्मत को कौन बदल सकता है? हम सबको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कुछ बहुत बुरा होने से पहले ही सच सामने आ गया और हमारी सुमन को बचा लिया। एकदम सही कह रहे हैं आप। लीजिए जूस पीजिए बाबूजी। दिल छोटा मत कीजिए, इन सब में तो सुमन की तो कोई गलती नहीं है ना, तो फिर सजा उसे क्यों मिले? और हम सब हैं ना, हम सब मिलके सुमन के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे और उसकी शादी कर देंगे। हाँ, फिर से उसकी शादी की बात करने से क्या उसके जख्म भर जाएंगे? नहीं बेटा, ये वो जख्म नहीं जो साल 2 साल में भर जाएगा। लड़की की इज्जत की बात है, ये दर्द, ये धोखा जिंदगी भर तड़पाएगा उसे। भगवान जाने कैसे संभाल पाएगी वो। किसी ने देखा उसे? कहाँ है वो, कैसी है? प्रीति, सुमन कहाँ है? दी तो सुबह पीसीटी के लिए निकल गई। देख रहे हो, किस्मत ने अपना पूरा जोर लगा दिया है मेरी बच्ची को तोड़ने के लिए, फिर भी वो अपने आप को समेट कर लड़ने निकल गई है। ऐसी बच्ची के साथ ईश्वर कोई बुरा करे? ईश्वर के न्याय से भरोसा उठने लगता है। ना जाने कब मेरी बच्ची की जिंदगी से ये समझ कर खुशियां आएंगी। बहुत जल्द।